Hello viewers, welcome to my channel Let's Discuss. I am Priyanka Priyadarshi. Today I am going to discuss the topic selection. So what do you mean by selection? It refers to picking individuals having relevant qualifications. Selection refers to the process of picking the right candidates from the pool of applicants. It is significant as it has its impact on work performance and employees' cost. It is a negative process in contrast to recruitment, where recruitment is a positive process, selection is a negative process. क्योंकि सिलेक्शन में आप डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को डिसक्वालीफाई कर देते हो और उनको मुंह पे ही कह देते हो कि आप हमारे जॉब के लिए फिट नहीं हैं, तो इसलिए पुल ऑफ एम्प्लॉयज़ में से मैक्सिमम को आप रिजेक्ट करते हो और रिजेक्शन क्या होता है, नेगेटिव प्रोसेस होता है और कुछ लोगों को आप पिक करते हो. कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द वर्कर. तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के प्रोसेस में जो रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है. क्यों? क्योंकि आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट होती है कि आप पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करोगे और उसके बदले में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पर्टिकुलर पेमेंट देगा, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का होता है. अब इम्पोर्टेंस क्या है सिलेक्शन का? रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट एंड मनी. सिलेक्शन में हम टाइम लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं और पैसे भी खर्च होते हैं. रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर. रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के थ्रू जो एब्सेंटिज्म है वो कम होती है और एम्प्लॉय टर्नओवर यानी कि जो एम्प्लॉय जॉब बीच में छोड़ के चले जाते हैं उसको भी मिनिमाइज़ किया जा सकता है. कैसे? क्योंकि आप जो आपके जॉब के लिए फ़िट है उन्हीं लोगों को आप सेलेक्ट करते हो. जो लोग भी अप्लाई करते हैं वो विलिंगली अप्लाई करते हैं, वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए. तो वहाँ पे क्या होता है कि टर्नओवर कम होता है क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अप्लाई किया था और वो खुद ही आए थे हमारे पास जॉब मांगने. तो इसलिए सिलेक्शन में आप बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू गुज़रते हो जिससे आपको ये पता चल जाता है कि जो एप्लीकेंट है वो रियली में काम करना चाहता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं. ये हम आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंटरव्यू के बेसिस पे हम उनकी पर्सनालिटी को जज कर लेते हैं कि वो लॉन्ग टर्म रहेंगे या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे. एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव एम्प्लॉयज़. सिलेक्शन के थ्रू आप उनसे बात करते हो, डायरेक्ट उनके साथ इंटरव्यू में बैठते हो, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो जिससे कि उसके हर पहलू के बारे में आपको पता चल जाता है और आपको पता चलता है कि वो पर्टिकुलर जॉब के लिए एफिशिएंट है या नहीं है. हायर जॉब सेटिस्फैक्शन. क्योंकि जो एम्प्लॉई है, जो अपकमिंग एम्प्लॉई है या जो एप्लीकेंट है वो विलिंगली ऑर्गेनाइजेशन में आया है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि उसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैच कर रहा है कि नहीं परफॉर्मेंस से. तो अगर मैच कर रहा है यानी कि वो उसका इंटरेस्ट एरिया है और उस चीज़ में उसने डिग्री ले रखी है, तो बट ऑब्वियस है कि जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा. जैसे मान लीजिए कि आपने अकाउंटेंट की वैकेंसी निकाली है और जो एम्प्लॉय आया है वो इंटरव्यू के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म जब उसने भरा तो आपको पता चला कि वो बीटेक के लिए है, तो आप उसको खुद ही एलिमिनेट कर देते हो. वो बेस्ट मैच नहीं होता है. वही लोग जिन्होंने अकाउंटेंसी की पढ़ाई की है वही अकाउंटेंट के जॉब के लिए परफेक्ट रहेंगे और जिसने अकाउंटेंसी की पढ़ाई की है वो अकाउंटेंट नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे. तो इसलिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो काम करेंगे. राइट. अब है इंक्रीज मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़. क्योंकि इंटरेस्टेड एरिया में वो अपने आप को डिवोट कर रहे हैं इसलिए उनका मोरल भी हाई रहता है और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ती है. अब फैक्टर्स क्या होते हैं सिलेक्शन के? कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो सिलेक्शन के प्रोसेस में हम चेक करते हैं या फिर सिलेक्शन के प्रोसेस से हमें पता चल जाता है. पहला है फिजियोलॉजिकल फ़ीचर्स. फिजियोलॉजिकल फ़ीचर्स वो होते हैं जो हमारे फिज़िक्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हमारी हाइट, वेट, आई साइट, लुक वाइज आप कैसे हैं, वो आपकी फिजियोलॉजिकल फ़ीचर्स होती है. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करते हैं. तो सिलेक्शन में हम देखते हैं कि जो एप्लीकेंट है उनका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. जैसे कि उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, वो शादीशुदा है या अनमैरिड है, उनके फैमिली अगर मैरिड है तो उनके फैमिली की साइज़ क्या है, अगर फैमिली की साइज़ हस्बैंड वाइफ है तो उनका बेबी है कि नहीं, एक है या दो है. इस तरीके से कुछ चीज़ों का हम
कुछ चीज़ों के बारे में हम पता लगाते हैं। इसके अलावा उनका इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं या फिर बहुत पुअर है, तो इस तरीके से वो उस जॉब के लायक है या नहीं हम एनालाइज करते हैं। Third thing is proficiency. Proficiency is regarding qualifications, training, experience. What are the candidates qualification? उन्होंने कौन सी पढ़ाई की है, किस फील्ड में पढ़ाई की है, पहले किस जॉब में थे वो, वहाँ उन्होंने कुछ किसी ट्रेनिंग को लिया है कि नहीं लिया है, एक्सपीरियंस कैसा है उनका, अच्छा है या बुरा है। इस तरह से हम प्रोफिशिएंसी को परखते हैं। कॉम्पिटेंसी, सो कॉम्पिटेंसी इज़ रिलेटेड टू पोटेंशियल फॉर लर्निंग एंड परफॉर्मिंग। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की अपनी प्रोफिशिएंसी होती है कि उनमें ग्रास्पिंग पावर कितना है, उनमें लर्न करने का पोटेंशियल है या नहीं है, या फिर जिस माइंडसेट के साथ वो चल रहे हैं। कई लोग होते हैं कि उसी माइंडसेट के साथ, बिल्कुल कम नॉलेज के साथ, लिमिटेड नॉलेज के साथ अपना जॉइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक हासिल कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि आप जो पर्टिकुलर एम्प्लॉई हैं वो उनमें पोटेंशियल है कि नहीं लर्न करने का, और वो अच्छे परफॉर्मर है या नहीं। इसके अलावा हम टेम्परामेंट चेक करते हैं। टेम्परामेंट क्या होता है? टेम्परामेंट होता है मेंटल और इमोशन स्टेबिलिटी। आप मेंटल और इमोशनल लेवल पर कितने स्टेबल हैं। अगर कुछ सिचुएशन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। हाउ यू टॉलरेट द सिचुएशन, व्हाट इट्स अपार्ट फ्रॉम टॉलरेट एंड इमोशन स्टेबिलिटी। आपके टॉलरेंस के अलावा आप ऑनेस्ट है कि नहीं, आपकी लॉयल्टी और सोशल स्किल्स कितनी है, आप कितना लोगों के साथ गेट टुगेदर करते हैं, या फिर आप बिल्कुल शाय हैं और आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। तो इस तरीके से वो जो आपका कैरेक्टर है वो जज करते हैं कि आप पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, ये तो हर एक एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी फील्ड में सिलेक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आपने जिन लोगों ने भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन दिया होगा, कंपटीशन जिन्होंने फेस किया होगा, उन्हें पता है कि जो एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें मैथमेटिकल और रीजनिंग एबिलिटी को देखा जाता है, क्वान्टिटेटिव एबिलिटी को देखा जाता है, प्लस उसके अलावा उनका जो एटीट्यूड है वो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो इंटरव्यू में वो आपकी बातचीत से, आपके हाव भाव से समझ में आ जाता है कि पर्टिकुलर, जैसे कि आप कुछ अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पूछ देंगे पॉलिटिकल पार्टी के लिए या फिर देश के का जो अभी एनवायरनमेंट चल रहा है उसके लिए, और आप जो अपना ओवरव्यू देंगे उससे वो एनालाइज कर लेंगे कि आपका जो थॉट्स है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेक्स्ट है प्रोसेस क्या होता है सिलेक्शन का। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी वैकेंसीज़ निकलती है, जो भी जॉब पोर्टल्स पे या फिर सोशल साइट्स पे जो भी वैकेंसीज़ आती है, आप उसमें जिसके लिए आप एलिजिबल अपने आप को फिट महसूस करते हो, आप क्या करते हो, उसको अप्लाई करते हो। उसके लिए आप फॉर्म को भरते हो और उस फॉर्म के थ्रू इंफॉर्मेशन सीकर्स इंफॉर्मेशन सीख करते हैं। वो ये जो एप्लीकेशन होता है वो क्विक इंफॉर्मेशन देता है ऑर्गेनाइजेशन को आपके रिगार्डिंग, राइट। तो एप्लीकेशन जब आप रिसीव करते हो तो क्या करते हो, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जैसे ही एप्लीकेशन आता है आप उसका फॉर्म भरते हो और आप अपने फॉर्म को सबमिट करते हो। एप्लीकेशन ब्लैंक्स में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि आप उसमें कुछ डिटेल्स भरते हो जो कि आपका जो क्विक इन्फॉर्मेशन है वो देता है, जैसे कि पर्सनल डेमोग्राफिक्स, क्वालिफिकेशन क्या है, रेफरेंसेस क्या है, और आप पहले किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब के बारे में आप डिटेल भरते हो। इसके अलावा है स्क्रीनिंग इंटरव्यू। स्क्रीनिंग इंटरव्यू को कट से इंटरव्यू भी कहा जाता है। ये पर्सनल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं एलिमिनेट करने के लिए अनसूटेबल कैंडिडेट्स को। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पिछले एग्जाम्पल में कि अगर अकाउंटेंट का जो जॉब वैकेंसी खाली है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए आप बीटेक के एम्प्लॉय को सेलेक्ट नहीं करोगे, उसके लिए आपको अकाउंटेंट ही चाहिए। देन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहला होता है इंटेलिजेंट टेस्ट। इसमें आपके आईक्यू लेवल को टेस्ट किया जाता है। फिर सेकंड है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में ये बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, इसमें स्ट्रेस इंटरव्यू लिया जाता है।
ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी पैनल है, इंटरव्यूअर है, वो आपको जज कर सके। स्ट्रेस इंटरव्यू में बेसिकली बिल्कुल सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस को आपके ऊपर थ्रो कर दिया जाता है और आपके हर वैलिड पॉइंट को भी वो लोग इनवैलिड बोलते हैं और क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, ताकि बिल्कुल आप स्ट्रेस्ड हो जाएं और इससे वो आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं कि आपका जो आपका जो मेंटल और इमोशनल लेवल है, आप कितने स्टेबल हैं और आप में टॉलरेंस कितना, आपका टॉलरेंस लेवल, आप कितना टॉलरेट कर सकते हो सिचुएशन को। देन थर्ड इज़ असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर क्या होता है? इसमें ग्रुप ऑफ पीपल को असेस किया जाता है कि आप पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल हो या नहीं हो, थ्रू डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स। इसमें कई तरह के टेस्ट को लिया जाता है, जैसे कि क्वांट या फिर रीजनिंग या कोडिंग, इस तरह से। अपार्ट फ्रॉम दैट, एप्टीट्यूड टेस्ट में भी क्वांट और रीजनिंग की टेस्ट होती है, कोडिंग की टेस्ट होती है। इसके अलावा थर्ड है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है कि कैंडिडेट्स हैं, उनको बोला जाता है कि आप पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करिए। वो जॉब बिल्कुल सिमिलर होता है जो कि आपको रियल लाइफ में डे टू डे बेसिस पे परफॉर्म करना है, और इसके बेसिस पे वो आपकी एफिशिएंसी चेक करते हैं, आपकी कंपिटेंसी को चेक करते हैं कि आप कितने कंपिटेंट हो अपने काम को करने में। एक आर्टिफिशियल कह सकते हैं एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, वहाँ पे आपको वही सब जॉब परफॉर्म करना होता है जो आपको डेली बेसिस पे काम करना होता है। देन लास्ट है सिलेक्शन इंटरव्यू। सिलेक्शन इंटरव्यू में पर्सनालिटी, टेम्परामेंट और को जज किया जाता है। ये ब्रीफ होता है, ब्रीफ एप्लीकेंट होता है अबाउट द जॉब। देन मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसमें आपकी विजन को चेक किया जाता है कि आपका विजन क्लियर है कि नहीं, आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी है कि नहीं, आप में स्टेमिना कितना है काम करने का, आप में टॉलरेंस कितना है कि आप कितने लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक आप काम कर सकते हो, एक दिन में कितना स्ट्रेच कर सकते हो अगर सिचुएशन आए तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी वॉइस क्लियर है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप BPO के लिए अप्लाई किए हो, उसमें आपको टेली कॉलिंग का जॉब करना है, तो आपकी वॉइस में क्लैरिटी होनी चाहिए। देन रेफरेंस चेक में चेक किया जाता है कि आप पहले कहाँ काम करते थे, आपकी तो उसके जो प्रायर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से आपके बारे में इंफॉर्मेशन लिया जाता है। इसके अलावा वो आपके बारे में रिलायबल इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि आप ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं, ऑथेंटिक कैंडिडेट है कि नहीं है। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक किया जाता है। उसके बाद कभी कभी होता है कि जो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से काम करके आ रहे हो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके इमीडिएट बॉस से या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से कि आप रेगुलर थे या नहीं, या फिर आप कितना प्रोग्रेस किए थे, किस तरह, मतलब आपके बारे में ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं रेफरेंस चेक में कि रियल में आप क्या हो, कैसे हो। देन हायरिंग डिसीजन होता है। अगर वो सारे प्रोसेस के थ्रू सेटिस्फाइड होते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद ये जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई selection video. So stay tuned with me, students, and if you found any problem you can ask with me anytime. Keep watching my videos, keep learning, keep smiling. Thank you so much.